लौकिक प्रार्थना, उस लौकिक प्रार्थना की छठी अंतिम प्रार्थना क्या है? परर्थकरणं च, परार्थकरण, परोपकार। हमारी आपकी सबकी आत्मा सबसे पहले कहां पर थी? निगोद में। और निगोद में अनंत काल हमने बिताया। किनके साथ? किनके साथ? अनंत आत्माओं के साथ। वहां हमको रहने के लिए शरीर कितना मिला था? एक शरीर था, और एक शरीर में रहने वाले कितने? अनंत। जब रहने को शरीर एक है और रहने वाले अनंत हैं, किस तरीके से हम रहे होंगे। और वहां रह करके ज्ञानी भगवंत ये कहते हैं कि अनंत अनंत काल उस निगोद के अंदर, अव्यवहार राशि की निगोद में रहकर हमारी आत्मा ने कितने कितने ही ऐसे भावों को पुष्ट बनाया है, मजबूत किया है। उसमें का एक भाव है स्वार्थ। विचार करो, कोई तीर्थ यात्रा में जाना है, 20-25 की संख्या है और एक रूम मिला है, 10 दिनों की कैपेसिटी वाला एक रूम मिला है। बोलो पहले दूसरों को भेजो कि अपन पहले जाए? जहां भी जाओ अपना स्वार्थ पहले है, अपन पहले घुसे अंदर। ये तो ठीक है, संख्या लिमिटेड है, यहाँ बैठने में कुर्सी के लिए भी पड़ा पड़ी होती है, प्रभावना में भी, और भोजन हो खाने में भी पहला नंबर अपना। कारण कि निगोद से हमने हमारे स्वार्थ भाव को पुष्ट किया। इसलिए किया कि वहां रहने की जगह बहुत ही संकीर्ण थी और रहने वाले इतने मेंबर अनंत आत्मा। बस मेरा स्वार्थ मैं पहले सिद्ध करूं, जो भी मिले सुख मेरे को पहले मिले। और निगोद से उस स्वार्थ भाव को पुष्ट इतना मजबूत बनाया कि आज वो संस्कार आत्मा में ऐसे कैसे जमा है? हाँ, अनंत भवों के बाद में भी। कारण कि हमने दूसरों के दुखों को नहीं देखा, हमारे दुखों को देखा। और पर दुख दर्शन जब बंद हुआ, तब स्वदुख दर्शन चालू हुआ। मेरे जीवन में यह दुख, अरे दूसरों का तो देखो ना। और आदमी ने स्वदोष के बजाय परदोष देखना चालू किया, तो स्व के दोष बंद हो गए। और निगोद से ये स्व दुख को देखना चालू कर पर दुखों की ओर अपनी नजर ना गई, और स्वार्थ भाव को पुष्ट करते करते यहाँ आए हैं। इसलिए प्रभु से वो प्रार्थना की जाती है कि प्रभु अब बुद्धि मुझे कैसी दे कि मैं कैसा बनूं, दूसरों का भला करने का विचार करूं और परमार्थी बनूं, निस्वार्थ वृत्ति को मैं प्राप्त करूं। ये बात मात्र जैन शासन में ही लिखी है, ऐसा नहीं। वेदों में, उपनिषदों के अंदर भी लिखा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवार्य धार्यताम। सभी धर्मों को सुन लो। दुनिया में जितने जितने धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, या किसी भी प्रकार का धर्म हो, सभी धर्मों को सुन लो। और सुनने के बाद में उसका अवधारण करो, और उसका जब निष्कर्ष निकलेगा, समस्त धर्मों का निष्कर्ष बताया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवार्य धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानां परेशान न समाचरेत्। उन समस्त धर्मों को सुनने के बाद में उसके निष्कर्ष को बताया है, आत्मनः प्रतिकूलानां, जो अपने को प्रतिकूल है, जो अपने को अनुकूल नहीं है, ऐसा प्रतिकूल किसी दूसरों के लिए आचरण नहीं करना। यानी आपको जो खराब लग रहा है वो दूसरों के लिए आचरण नहीं करना। समझ सकते हो नहीं? दुख क्या लगता है अपने को? खराब लगता है तो वो दुख किसी को नहीं देना। अपने को बीमारी खराब लगती है तो बीमारी किसी दूसरों को न आवे। यानी अपने को जितनी जितनी प्रवृत्तियां प्रतिकूल बनती है, ऐसी प्रतिकूल हम दूसरों के लिए न करें।
आप जीवन में कितने ग्रंथ पढ़ सकते हो? आदमी ग्रंथ पढ़ना चालू करे, जिंदगी पर्यंत वो पढ़ता रहे, कितना पढ़ सके? भाई 5-10 ग्रंथ तो पढ़ सकोगे नहीं। यदि पढ़ना चालू करें तो 5-10 ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ सकें। लिखा गया है यदि कोई आदमी करोड़ ग्रंथ पढ़े, कोई पढ़ने वाला नहीं है, समझना है 1 करोड़ ग्रंथ पढ़े और ऐसा पढ़ने वाला मिल गया अपने सामने, इसको पूछो कि करोड़ ग्रंथ पढ़ने के बाद उसका सार क्या निकला? 1 करोड़ ग्रंथ के पढ़ने का सार बताया है। एक राजा ने कहा कि पंडित जी 1 करोड़ ग्रंथों का अवगाहन आपने किया है, खाली पढ़ा नहीं, उसमें डीप में उतरे हो, उसके अंदर पर्याय तक आप पहुंचे हो, अवगाहन किया है। मैं वो करोड़ ग्रंथ देख भी नहीं सकता, खोल भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। 1 करोड़ ग्रंथ जो पढ़े हो, मुझे आधे श्लोक के अंदर बता दो कि करोड़ ग्रंथ का सार क्या है। ग्रंथ कितने? करोड़, और उसका सार आधे श्लोक में बताना है, और बताया गया। श्लोकाध्ययन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। 1 करोड़ ग्रंथ का अर्थ सार आधे श्लोक के अंदर बता रहे हैं, और वो क्या है? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 1 करोड़ ग्रंथों का सार क्या? तो पापाय परोपकार पुण्याय। यदि आपको पुण्य चाहिए तो क्या करो? परोपकार। और यदि दुख चाहिए तो पाप का आचरण करो। दूसरों को पीड़ा दोगे तो दुख मिलेगा, और दूसरों को सुख दोगे, शाता दोगे तो क्या मिलेगी? शाता मिलेगी। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। पर भव में आप क्या चाहते हो? करोड़पति बनना क्या निरोगी शरीर होना? निरोगी शरीर। करोड़पति नहीं बनना ना अगले भव में। यदि आप निरोगी बनना चाहते हो तो इस भव के अंदर प्रत्येक आत्मा को शाता देना। जैसे जैसे अपन शाता देते जाएंगे वैसे वैसे अपना अशाता वेदनीय दूर होगा, और निरोगी शरीर अगले भव के अंदर अपने को मिलेगा। और जैसा करो वैसा मिलेगा। उपनिषद में एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा, जैसे तीर्थंकर भगवान भावना भावे न सभी जीव करो शासन रसी। उपनिषद के अंदर लिखा गया है, हालांकि मेरी चलने वाली नहीं है धरती पर, लेकिन यदि मेरी चलती हो तो जितने जितने भी प्राणी इस धरती पर दुखी है वो सब सुखी बन जाए। और वो यदि सुखी बनते हो, मेरे तप जप जो भी मेरे पास में धर्म की मूड़ी है उसके द्वारा समस्त जीव सुखी बने। उसके बजाय में यदि स्वर्ग का सुख मिलता हो तो वो मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष मिलता हो तो भी नहीं चाहिए, चक्रवर्ती का सुख मिलता हो तो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या जगत के समस्त जीव क्या बने? सुखी बने। और इतना लिखा गया है। आज आदमी, आपने देखा होगा कि कोरोना आया ना, और कोरोना के अंदर भी आप स्वस्थ रहे। भयंकर आपत्तियां या बीमारियों के अंदर भी आदमी स्वस्थ रह सकता है। इसका मतलब क्या? पुण्य तेज तो था ही था, लेकिन उस आदमी का शरीर निरोगी भी था। शाता वेदनीय का उदय था, इसलिए अशाता के काल के अंदर भी वो शाता अनुभव कर रहा है। आज इस दुनिया में जितने भी आदमी सुखी हैं, इसका मतलब उन्होंने परभव के अंदर दूसरों को सुखी बनाया था, इसलिए आज आप सुखी हो। और जितने भी दुखी है उन्होंने परभव में क्या किया था? किसी को दुख दिया था। अब बोलो अगले भव में सुखी बनना क्या दुखी बनना? सुखी बनना। हमारी बहनों को सुखी बनना है।
सुखी बनना है तो इस भव में क्या करना पड़ेगा? कि अपनी जितनी छल है उतनी दूसरों को सुखी बनाते जाओ। इसका मतलब नहीं कि सबको पैसे देना ने, कपड़े देना ने, वो देना। अरे अपने पास कुछ भी देने को नहीं है तो बोलने के शब्द तो है ना, किसी को आश्वासन देने के लिए शब्द तो है। कैसे भी करके हम दूसरों को पीड़ा न देवे, दुख न देवे, ये परार्थ करण। जब दूसरों का विचार आता है तो परार्थ करण की भावना जगती है। देख लेना आप, गुलाब के पौधे के ऊपर पुष्प आता है और क्या आते हैं? कांटे भी आते हैं। लंबा कौन जीता है? कांटे जीते। काला रंग कोयल का भी है और कौवे का भी है। ज्यादा कौन बोलता है? कौवा। कबूतर भी एक पक्षी है और चील भी पक्षी है। वट किसका पड़ता है? चील का। एक नदी भी है, एक सागर भी है। गर्जना किसकी ज्यादा है? भले ही कांटे का आयुष्य ज्यादा होगा, बोलने के अंदर कौवा आगे होगा, वट पाड़ने में कबूतर पीछे होगा और चील आगे होंगी, गर्जना में नदी पीछे होगी और सागर आगे होगा। लेकिन कहो दुनिया के लोगों को कि स्तुति प्रशंसा किसकी होती है? कांटे की के गुलाब की? लोग कोयल को चाहते हैं कि कौवे को। हम कबूतर के गुणग्राही है कि चील के गुणग्राही है? और हमको पूजनीय नदी है कि सागर है? क्या है ये सब? दुनिया में गणना स्तुति पुष्प की होती है, कोयल की होती है, कबूतर की होती है, नदी की होती है। कारण क्या? कांटा चुभता है इसलिए कोई प्रशंसा नहीं करता। कौवा खराब वृत्ति वाला है, गंदगी के ऊपर बैठता है इसलिए प्रशंसा नहीं करता। समड़ी देखते ही डर लगता है चील को देख करके, इसलिए कोई उसकी स्तुति नहीं करता। और सागर हमेशा अतृप्त बना हुआ है इसलिए उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। पुष्प क्या देता है? सुगंध देता है। कोयल सबको आनंदित करती है, कबूतर सबको निर्दोषता की याद दिलाता है और नदी मीठा पानी देकर के संतप्त करती है। विचार अपने को करना है। हमारा व्यवहार, हमारा वचन और हमारा स्वभाव, बोलो कांटे जैसा, कौवे जैसा, चील जैसा, समुद्र जैसा या उनके ऑपोजिट वाले जैसा? हम वो कांटे की तरह चुभ रहे हैं या कौवे की तरह खराब वृत्ति कर रहे हैं, अथवा चील की तरह भयानक बने हुए हैं या समुद्र की तरह अतृप्त बने हुए हैं? बोलो, अब बोलो ना। परत्थ करणम, आनंद और उद्वेग। परार्थकरण के लिए टीका में लिखा है कि परोपकार दो तरीके से होता है। एक सुख देने के द्वारा और दूसरा दुख नहीं देने के द्वारा। समझना बरोबर। पहला उपकार सुख देने के द्वारा और दूसरा उपकार दुख नहीं देने के द्वारा। सुख देने के लिए जो उपकार है, अपने पास में कुछ न कुछ होना जरूरी है। पैसे होंगे तो हम पैसों के द्वारा कुछ सुख देंगे, खाना होगा तो खाना देंगे, कपड़े होंगे तो देंगे। यानी हमारे पास कुछ होना जरूरी है यदि दूसरों को सुख देना है तो। मगर दूसरे को दुख नहीं देना है, उसमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। परोपकार दो तरीके से होता है, समझ सको? सुख देने के द्वारा और दुख नहीं देने के द्वारा। सुख देने के द्वारा परोपकार हो सके हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुख नहीं देने के द्वारा परोपकार तो एक भिखारी के हाथ में भी है जो भले ही फुटपाथ पे रहता होगा। एक आदमी जिंदगी से परेशान हो गया था। इतनी आपत्तियां, इतने संकट, इतनी मुश्किलियां,
सामना कर न सका और उसने अंतिम निर्णय लिया। क्या? बस बेचारे पराधीन आत्मा करे क्या? आत्महत्या का निर्णय लिया। और आत्महत्या के निर्णय में एक उसने विकल्प रखा, एक शर्त रखी, नक्की कर दिया, परिवार को भी बोल दिया, बस आज की शाम, आज की रात अपनी है, कल सुबह में मैं घर से निकलकर आत्महत्या करूंगा, फिर गाड़ी के नीचे आकर के पानी में कूद करके, आग में कूद कर, कैसे भी करके, लेकिन एक विकल्प है, सुबह में कल घर से निकलूंगा और मुझे जो सामने कोई भी मिला, उसने स्माइल जो दे दी, हंसी बता दी, तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अनजान कोई भी आदमी बिना कहे यदि चेहरे पे हंसी मुझे बता दी तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, और नहीं बताई तो मैं अवश्य जाकर के आत्महत्या करूंगा। प्रश्न ये करूं, शायद उस आदमी को आप मिले हो, आप मिले हो, अब निर्णय बताओ, आदमी आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा? कितनी गुडविल है। कोई अनजान, कोई परिचय नहीं है, अनजान आदमी है और सीधे सीधी चेहरे पे हंसी। हम कुछ दे न सके, ऐसा उपकार कर न सके, लेकिन हमारे निमित्त से कोई दुखी न हो, हमारे निमित्त से कोई आत्महत्या न करे, ऐसी गुडविल बहुत मुश्किल है। परार्थकरण, शायद हम सुख नहीं दे सके, लेकिन जीवन में नक्की करना कि हम क्या नहीं करें, किसी को दुख तो नहीं देना, किसी को नहीं देना, बने वहां तो किसी का भला करना, परोपकार करना, परार्थकरण। समझना ये परार्थकरण हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आज दिन तक जितने जितने परमात्मा बने हैं नहीं, भगवान बने हो तो वो उसी कारण से बने हैं। क्या कारण प्रभु का? आज कल्याणक है किसके? भगवान का, शांतिनाथ भगवान। और चंद्र प्रभु भगवान का, शांतिनाथ भगवान का चयन कल्याणक और चंद्र प्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक। शांतिनाथ भगवान ने पूर्व भव के अंदर कितनी करुणा, कितनी करुणा, कितना परोपकार किया और उस परोपकार से वो तीर्थंकर बने। भगवान महावीर ने अपने जीवन के अंदर कितना कितना परोपकार किया। वर्षी दान देकर के जगत के दारिद्र्य को दूर किया और दीक्षा लेकर के प्रभु चले गए। एक हतभागा ब्राह्मण जो कमाने के लिए परदेश गया था और खाली हाथ आया, जानते हम, और भगवान तो वर्षी दान देकर के दीक्षा लेकर के चले गए। पत्नी ने कहा कैसे निष्भागी, प्रभु ने सारा सब कुछ लुटाया था तब तू चला गया, अब आया है तो प्रभु दीक्षा ले ली है, जा अभी भी जा, उनके पीछे प्रभु कुछ देंगे। परोपकार की भगवान की भावना, वो ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान ने क्या दिया? देवदृश्य तो दिया, लेकिन कैसा दिया? आधा दिया। आधा देवदृश्य वस्त्र उसे प्रदान किया। वीर विजय जी महाराज ने लिखा, वरसी वरस्या ते समेरे विप्र गयो परदेश दायक दिलवसिया तेहने पण सुखियो कियो रे लाखीणो दई खेस दायक दिलवसिया। तेहने पण सुखियो कियो रे लाखीणो दई देश, 1.25 लाख की मुद्रा का वो वस्त्र उसे दिया। आधा पहले दिया, आधा गिर गया तब ले लिया। चंदना को पारणा करा करके उसे क्या दिया? 36,000 गुणियों का पद दिया। सिंह अणगार को सम्मति प्रदान की। रेवती श्राविका को तीर्थंकर पद दिया, श्रेणिक को तीर्थंकर पद दिया, अपने काका सुपार्श को तीर्थंकर पद दिया, सत्य की विद्याधर को तीर्थंकर पद दिया, 9 जनों को तीर्थंकर पद दिया। यानी कुछ न कुछ देते गए, देते गए, देते गए। चंडकोशीय को भी देवलोक दिया। और जब
संगम देव 20 उपसर्ग करके गया, एक रात्रि में 20 उपसर्ग करके गया। भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास में, तो भी उसे भगवान ने क्या दिया? आंसू का दान दिया। जब वो जा रहा था, प्रभु विचार कर रहे हैं, कितना मेरा उपकारी, मुझे केवल ना लेट होने वाला था, इसके निमित्त से मेरा केवल ना नजदीक में आ गया, जल्दी होने वाला है, और इस बेचारे को मैं कुछ भी नहीं दे सका। ये बेचारा कितना संसार में भटकेगा, कितना नरक दुर्गतियों के अंदर कितना दुखी होगा। और इस वेदना से भगवान की आंखें गीली हो गई। गीली हो गई। हेमचंद्राचार्य महाराज ने लिखा, कृता पराधे पीजने कृपा मंथर तारयो ईशाद बाष्पाद्रयो भद्रम श्री वीरजन नेत्रयो। कृतापराधे, अपराध करने पर भी उसके ऊपर उपकार की भावना, परोपकार की भावना करने वाले उस प्रभु ने जब उसकी पीठ देखी और कृपा मंथर तारायो, इतनी कृपा का सागर अंदर उमटा कि भगवान की आंखों के किनारे बाष्प गीले हो गए। कितनी अद्भुत करुणा! ये तीर्थंकर आत्माओं में परोपकार का गुण इतनी पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ होता है। इस सृष्टि में पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, और इनकी एक जबरदस्त घटना, क्या परोपकार की कितनी उनकी भावना। भगवान आदिनाथ का 9वां भव, कितने भव हुए आदिनाथ के? 13 भव। 9वें भव के अंदर भगवान की आत्मा इसी जम्बूद्वीप के अंदर क्षिति प्रतिष्ठान नगर में एक सुविधि नाम का वैद्य था, और उस वैद्य के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिसका नाम रहता है जीवानंद वैद्य। ये जीवानंद वैद्य यानी भगवान आदिनाथ का 9वां भव। और उस भव के अंदर उनके 5 मित्र थे। एक राजपुत्र, राजा का पुत्र महीधर नाम था, वो इनका मित्र था। एक मंत्री का पुत्र सुबुद्धि, वो भी इनका मित्र था। एक सागर दत्त सार्थवा का पुत्र पूर्णभद्र, वो भी उनका मित्र था। जो अष्टांग निमित्त का एक ये जीवानंद वैद्य जो अष्टांग निमित्त के जानकार है। धनसेठ नाम के जो श्रेष्ठी थे, उनका गुणाकर नाम का जो मित्र था। एक ईश्वर दत्त नाम का श्रेष्ठी का पुत्र था, जिसका नाम केशव था, और जीवानंद स्वयं प्रभु की आत्मा थी। ये 6 की पक्की मित्रता थी। एक राजपुत्र है, एक मंत्री पुत्र है, एक सातवा का पुत्र है, एक नगर सेठ का पुत्र है, एक श्रेष्ठी का पुत्र है, और यह खुद वेदराज है। और कैसा वेदराज? अष्टांग निमित्त का जानकार। ये 6 की युवानी अवस्था थी। परंपरा से चलते हुए बाप के धंधे को इस जीवानंद ने संभाला था। बाप की परंपरा का वेदराज का धंधा था नहीं, वो संभाला था। और 6 मित्र पूर्ण युवानी के अंदर है। मौज मजा की ये उम्र है। किसी को भी कोई धर्म का नॉलेज नहीं है। और ये 6 मित्र एक बार कोई गोष्ठी करने के लिए बैठे हुए थे, और एक साधु भगवान गोचरी के लिए आते थे। वो तो अपना काम कर रहे थे, मजा मस्ती कर रहे थे, और मुनिराज तो गोचरी लेकर के निकल गए। जीवानंद वैद्य, ये भी पूर्ण युवान है, बाप दादा का धंधा इसने संभाला है। उस मुनिराज को जाते जाते देखा, और देख करके उन 5 मित्रों को कहता है, भाइयों ये साधु अभी गए हैं नहीं, इनके शरीर में भयंकर एक रोग है। आज कितना भी बड़ा सर्जन से सर्जन होशियार डॉक्टर होगा, आपका चेहरा देख करके बीमारी बता सकते। बीमारी के लिए तो डॉक्टर के पास जाओ, पहले क्या निकाले? टेस्टिंग, तरह तरह के टेस्ट करावे, उसके बाद में भी वो रिजल्ट नहीं दे सकता। उनका रिपोर्ट क्या आएगा बाद में?
हमारी आयुर्वेदिक पद्धति थी, पूर्व के आयुर्वेदिक ग्रंथ थे, नाड़ी के द्वारा चेक किया जाता था। अरे इतने पावरफुल वैद्य थे कि आदमी का पसीना देख करके बीमारी पकड़ते थे, पसीना देख करके। ऐसी एक बात आती है कि एक आदमी अपना बीमार भाई था और बीमार भाई का यूरिन पेशाब लेकर के वेदराज के पास में गया कि ये मेरे भाई बीमार है और इसका पेशाब देख करके बीमारी कहो। वो आदमी ने जो गया था नहीं, वो तो निरोगी था, उसका चेहरा देख करके बताया कि इसका पेशाब तो रख एक तरफ, लेकिन तेरे अंदर क्या बीमारी है वो क्या तू पहले। वो यूरिन टेस्ट तो बाद में करूंगा, तेरा पसीना देख करके मुझे मालूम पड़ा कि तेरे को क्या बीमारी है। इतनी पावरफुल पद्धतियां अपनी थी। ये जीवानंद वैद्य, इसने मात्र उस मुनिराज को जाते देखा, शरीर देखा और शरीर देख करके निर्णय कर लिया कि इनके शरीर में सामान्य बीमारी नहीं, भयंकर बीमारी है। अब वो पांचों मित्र कहते भाई हमको तो कोई पता नहीं लगता है, और तू जो जानता है कि बीमारी है तो इनकी बीमारी दूर करना है, जो भी सहायता करनी है हम करेंगे। देखो इन्होंने जैन धर्म किसी ने नहीं पाया है, लेकिन एक परोपकार की भावना, भाई हम नहीं जानते हैं, तू जानता है तो ये बीमारी दूर कर। वो मुनिराज को तो अपने शरीर की कोई अपेक्षा नहीं है, चले गए पारना करके। वो तो कौशक ध्यान के अंदर जंगल में खड़े हैं और ये जीवानंद गया, मित्र भी साथ में गए। बॉडी ऐसे ही देखा, भयंकर बीमारी, ये बीमारी दूर करने में बहुत बड़ा खर्चा आएगा, लाखों तक खर्चा आएगा। वो मित्र कहते भाई तू इस खर्चे की चिंता क्यों करता है, हम बैठे हैं 5 जन हैं, तेरे को जितना देना उतना देना, हम 5 जनों का सहयोग रहेगा। जीवानंद कहता है कि इनके शरीर में इतने कीड़े हो गए हैं, इतने कीड़े हो गए, उन कृमि, उन कीड़ों को निकालने के लिए मुख्य 3 चीजें चाहिए। एक लक्षपात तेल चाहिए, एक गोशीस चंदन चाहिए और एक रत्न कंबल चाहिए। एक एक की कीमत 1.25 लाख सोना मोहर। लक्षपात तेल लेना हो तो भी 1.25 लाख सोना मोहर, रत्न कंबल लेना हो तो भी 1.25 लाख, और गोशीस चंदन चाहिए तो भी 1.25 लाख। बोलो कितना खर्चा? 4.25 लाख का खर्चा। सामने खुला कहा ये 3 चीज चाहिए। जीवानंद कहता है कि चिंता मत करो, इसमें से एक चीज मेरे पास में है, लक्षपात तेल मेरे पास में है, वो लाने की जरूरत नहीं, 2 चीज चाहिए। अब वो मित्र मीटिंग तो करे कि नहीं करे? भाई हजारों का खर्चा नहीं है, ये लाखों का खर्चा है, सोच विचार करके करेंगे। नहीं, तुरंत कहा भाई तू चिंता मत कर, एक चीज तेरे पास में है नहीं, अब वो 2 चीज कहां से मिलेगी, बोल हम लाके देते हैं तेरे को। तो क्या काम करो, अपने ही नगर में एक पुत्रिकापण, शास्त्रीय शब्द है पुत्रिकापण, जिसको आज आप क्या कहते हो बताइए? मॉल। मॉल होता है, मॉल, हाँ शॉपिंग मॉल। ये मॉल नया नहीं है, ये मॉल पुराना है, ये अपना शास्त्रीय है। इसका नाम अपन ने चेंज कर दिया है, इसका वास्तविक नाम है पुत्रिकापण। आपन का मतलब रहता है दुकान, आपन का मतलब दुकान, मगर ये ऐसी दुकान जहां धरती, पाताल और आकाश में मिलने वाली, तीनों लोक में मिलने वाली चीजें जहां मिलती हो उसको कहते हैं पुत्रिकापण। इसको मॉल ही कौन है? क्या नहीं मिलता मॉल में? क्या नहीं मिलता, ये प्रश्न है। सब कुछ मिले है? नहीं, अपन जिसको मॉल कह रहे हैं वहां क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है, हाँ। लेकिन वो शास्त्रीय अपना है पुत्रिकापण, जहां तीनों लोक की चीजें वहां मिलती थी। दीक्षा के उपकरण मांगो तो भी वहां मिलते थे, हाँ मिलते थे, तैयार थे। और उस मॉल का एक अधिष्ठायक देव भी होता था। आप धरती, आकाश की कोई आइटम मांगो वो देव ला करके देता था।
कुत्रिकापन। जीवानंद ने कहा कि चले जाओ अपने ही नगर में एक कुत्रिकापन है, वहां एक सेठ जी का ये मॉल है पूरा, वहां आपको ये दोनों आइटम मिल जाएंगे। और वो पांचों पांच मित्र गए कुत्रिकापन में। एक वृद्ध सेठ जी जिनकी उम्र 90 साल तक की उम्र थी, वो पूरा मॉल संभाल रहे थे। जिंदगी में एक पाई उन्होंने धर्म में नहीं खर्ची थी। और ये नौजवान सेठ जी को लगा कोई मेकअप की आइटम लेने आए होंगे, हाँ कोई लेने आए होंगे। सेठ जी हमको कुछ खरीदी करनी है। बोलो क्या चाहिए? तो कि एक गोशीर्ष चंदन चाहिए और एक रत्न कंबल चाहिए। भाई तुमको कोई होश है कि नहीं? तो कि हाँ है ना। एक एक की कीमत कितनी है जानते हो? खाली खरीदने आए हो क्या मजाक उड़ाने आए हो? 1.25 लाख की कीमत है। गोशीर्ष चंदन चाहिए तो भी 1.25 लाख और रत्न कंबल चाहिए तो भी 1.25 लाख। शेठ जी हाँ विश्वास नहीं आता हो तो बता देवे आपको, लो लेके ही आए हैं हम। ये इतनी मूल्यवान आइटम आपको करनी क्या है बोलो तो सही? आप भी दुकान पे बैठे हो नहीं, और कोई छोटा बच्चा कोई महंगी खरीदी करने आवे, विश्वास आवे नहीं आवे भाई? क्या क्या करना क्या है, किसके लिए ले जा रहा है, विश्वास नहीं आवे। सेठ को भी विश्वास नहीं आया। नवयुवान है, मौज मजा की ये उम्र है, और ये इतनी महंगी आइटम किसके लिए खरीद? भाई पहले इनको पूछने दे, बाद में माल बताऊं। बोलो लड़को करना क्या है? अरे सेठ जी आपको क्या मतलब है? आपको तो माल बेचना है, रोकड़े हम दे रहे हैं सोना मोर और दो। नहीं नहीं मुझे बताओ करना क्या है? वो लड़के बताने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं कि ये 2 आइटम हमको किस लिए चाहिए। ये तो ठीक है, बड़े शहर हो नहीं, और शायद कोई साधु भगवान के पास जाओ, हमारे साथ कोई कामकाज, और कोई मकसद दवा की चिट्ठी पकड़ा दे रहे हैं। क्या करो? नीचे पेड़ी में मुनीम जी को दो कि खुद लाके दो? खुद लाओ, बरोबर है, धन्यवाद है। और आप खुद लाओ और मेडिकल वाले के पास में जाकर के खुलासा करो कि नहीं करो? देख भाई मेरे के लिए नहीं, हमारे साहब के लिए, इसलिए बरोबर भाव लगाना, थोड़ा नफा मत करना। ये खुलासा करो कि नहीं करो? हाँ, वो लड़के बताने तक तैयार नहीं है कि किस लिए चाहिए। सेठ ने कहा कि जब तक नहीं बताओगे ना वहां तक नहीं देंगे। बोलो किस लिए चाहिए? और उस लड़कों को मजबूरी से बोलना पड़ा, सेठ जी एक साधु भगवंत है और उनके शरीर में कृमि कीड़े हो गए हैं, इतनी भयंकर तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करनी है, इसलिए चाहिए। सेठ ने विचार किया, कहा ये युवान लड़के मौज मजा मस्ती करने की ये उम्र, और इस उम्र में एक साधु भगवंत की चिकित्सा करने के इनके भाव जगे, और वो भी उसके लिए लाखों की सोना मोर का खर्च करने तैयार, और मैं मरने की अड़ी पर आया हूं। न जाने अब कितना साल जीऊंगा, एक पैसा का मैंने सुकृत नहीं किया, भलाई के अच्छे काम में नहीं लगाया, धन्य है इनका जीवन। और उन्होंने कहा कि युवानों, दोनों आइटम तो मैं आपको देता हूं, लेकिन उसका 1 भी रुपया नहीं लूंगा, ये मेरी तरफ से, जाओ फ्री। उस युवानों को देख करके उस बुढ़े का हृदय परिवर्तन हो गया। इस युवानी के अंदर जो इतना करने को तैयार है, और मेरी तो अवस्था हो गई। युवानों लो ये दोनों आइटम, ये गोशीर्ष चंदन और ये रत्न कंबल। नहीं सेठ जी हम फोगट में तो नहीं लेंगे, हमको ये लाभ लेना है, ये चिकित्सा का, मुनिराज को निरोगी करना, ये लाभ हमको लेना है। सेठ के नहीं, मेरे पास ये आइटम है तो मैं दूसरों को लाभ क्यों दूं? झगड़ा तो अपन करते हैं, लेकिन दुनिया में झगड़े लेने के लिए कि देने के लिए? लेने के लिए। और हमारे जिन शासन में इतिहासों के अंदर भी झगड़े हुए हैं, वो किसके लिए? देने के लिए हुए हैं, लेने के लिए। आपके झगड़ों का नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। यदि आप देने के लिए झगड़ा करो तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा। सेठ का नाम
ग्रंथों में लिखा गया ना, उनके इतिहासों को लिखा गया। देने के झगड़े थे, कितने परोपकार की उनकी भावना। अब वापस झगड़ा चालू। हाँ, सेठ कह के मैं 1 भी रुपया नहीं लूंगा, वो कि हम फोगट में नहीं लेंगे। और अंत में उन 5 को जुगना पड़ा। सेठ जी चलो आपकी भावना है तो लाओ। लक्षपाक तेल तो था ही, गोशीर से चंदन और रत्न कंबल। नाम सुना ने रत्न कंबल? कैसी होती है, देखी कि नहीं? किसकी आती किसकी है ये? रत्न कंबल का प्रभाव क्या? ठंडी के अंदर आप ओढ़ो तो गर्माहट लगे, गर्मी में ओढ़ो तो ठंडक दे, और बारिश में ओढ़ के जाओ तो एक बूंद भी पानी अंदर ना आवे। मिलती है कहीं? कोई मॉल में नहीं मिलेगी। ये रत्न कंबल नेपाल देश में बनती थी, और बनती किसकी है जानते हो? चूहे के बाल की। एक विशिष्ट जाति के चूहे आते थे और इतने कोमल, इतने मुलायम उनके बाल होते थे। चूहे के बाल की ये रत्न कंबल बनती थी, जो नेपाल में। अभी वो चूहे भी नहीं हो, अभी नेपाल घूमने जाओ तो नहीं मिलेगी आपको, डुप्लीकेट मिलेगी। और इतनी महंगी वो रत्न कंबल, वो भी सेठ ने फ्री दी। गोशीर से चंदन भी फ्री में दिया, और वो दोनों लेकर के गए। भाई जीवानंद, ले आप कर तैयारी। अरे मित्रों, अभी एक और चीज बाकी है। अरे तूने 3 बोला था, 3 हो गई। नहीं, एक और बाकी है। क्या? तक एक काम करो, उन 5 मित्रों के अंदर एक राजपुत्र है, एक मंत्री पुत्र है, एक नगर सेठ का पुत्र है, एक सार्थवा का पुत्र है, एक सामान्य सेठ का पुत्र है, और उनको ये काम सौंप रहा है। जीवानंद, एक काम करो, जाओ पूरे नगर में घूमो, कोई मरा हुआ कलेवर पड़ा हो तो उठा के लाओ। कोई कुत्ता मरा हो, गद्दा मरा हो, ऊंट मरा हो, भैंस मरी हो, घोड़ा मरा हो, गाय मरी हो, कोई भी मरा हुआ कलेवर पड़ा हो, उसको उठा के लेके आओ यहाँ, उसकी भी जरूरत है। कलर का कोई प्रमाण नहीं बताया ने, कहीं पर सुनने में कलर नहीं आया है। हाँ, उसका अब देखो, चूहे सफेद भी आते हैं, काले भी आते हैं। हाँ, ब्राउन होते हैं, सामान्य वही कलर हो सकता है। वो 5 मित्र गए नगर में ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते एक मरी हुई गाय मिल गई, और वो 5 उस गाय को उठा करके लेके जा रहे हैं। शर्म नहीं आती होंगी उनको? शर्म आवे कि नहीं आवे? ये कोई जैन नहीं है, इसमें से एक भी जैन नहीं है, लेकिन अपने शास्त्रों में जो लिखा है, मार्गानुसारिता, श्रावक और जैन बनने से पूर्व की मार्गानुसारी था। वो मार्गानुसारिता के गुण कितने प्रकट हुए हैं, और उनके कारण से उनको बिल्कुल कोई शर्म नहीं आई। मरी हुई गाय को उठा करके लेके गए और बोला, ले भाई अब सब आइटम आ गए, जल्दी कर। जीवानंद वैद्य उस मुनिराज के समीप में जाता है। मुनिराज तो कौशक ध्यान में है, और हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, आपको मैं रोग रहित करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो। आपके शरीर से जो भी मुझे प्रक्रिया करनी है, आपकी मैं आज्ञा लेता हूं। तो मुनिराज तो हाँ के ना, कुछ नहीं, कौशक ध्यान में खड़े हैं। चिकित्सा करनी है तो भी आज्ञा लेनी है। भगवान को गबारे में से बाहर उठा के लाओ, उठा करके लाओ। वो लाने से पहले भगवान की आज्ञा लेनी है। प्रभु तेरी 8 प्रकार की पूजा करनी है, क्या पक्षाल करना है, इसलिए यहाँ से उठा के बाहर ले, तो ये कोई खिलौने नहीं है, मर्जी मुताबिक यहाँ से यहाँ रखो, वहां से वहां रखो। वहां भी उनकी आज्ञा लेनी है, और आज्ञा लेने के बाद भगवान को वहां से उठाना। मुनिराज तो शरीर की अपेक्षा से कोई है ही नहीं उनको, और उस जीवानंद ने चिकित्सा चालू की। उनके शरीर पर लक्षपाक तेल की मालिश की। इतना गरम तेल, इतना गरम तेल, गरम प्रवृत्ति का तेल, सामान्य मनुष्य को लगाइयो तो चमड़ी जल जाए।
जोरदार उसने मालिश की पूरे शरीर पर और वो चमड़ी हो गई एकदम गर्म। वो तेल अंदर गया, चमड़ी में जितने कीड़े थे सब बाहर निकले, उस गर्मी को सहन नहीं कर सके। चमड़ी में से कीड़े बाहर आ रहे हैं। देखो कितनी करुणा। वो गाय का मुर्दा इसलिए मंगाया था, ये रत्न कंबल भी इसीलिए मंगाई थी कि ये कीड़े कलेवर के अंदर ही रहते हैं, बाहर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, ये वातावरण उनको सेट नहीं होता, ये कहीं मर न जाए। इसलिए जैसे ही वो कीड़े बाहर निकले, उनके ऊपर रत्न कंबल ओढ़ा और सारे के सारे कीड़े रत्न कंबल में आ गए और धीरे से वो कंबल लेकर गाय के ऊपर ओढ़ा दी। वो सारे कीड़े कहां गए? गाय तो मरी हुई थी और मृत कलेवर के अंदर वो कीड़े गए, उनको उनका जीवन पूरा मिल गया। कहां से कीड़े निकाले? चमड़ी में से। उन मुनिराज का शरीर एकदम जलने लगा, जलन होने लगी। वो तो बोलते कुछ नहीं थे, वेदराज को पता था, और गोसी से चंदन घिस करके तैयार रखा था, वो शरीर पर लगाया, ठंडक हो गई। लेकिन वेदराज ने देखा जीवानंद ने कीड़े कहां से निकले हैं? चमड़ी में से निकले हैं, अभी मांस के कीड़े निकलने बाकी हैं। और दूसरी बार वापस लक्षपात तेल की जोर से मालिश की, चमड़ी में से अंदर जाकर के मांस के अंदर वो तेल गया और मांस के कीड़े बाहर आए। वापस वो की वो प्रक्रिया, रत्न कंबल ओढ़ाई और कीड़े गाय के कलेवर में डाले, वापस गोसी से चंदन लगाया, ठंडक हुई, अभी भी कीड़े अंदर है। और तीसरी बार मालिश की और वो तेल गया हड्डियों में और हड्डियों के कीड़े बाहर आए। चमड़ी में कीड़े, मांस में कीड़े और अंदर जाकर के हड्डियों तक पहुंच गए थे। और तीसरी बार ये प्रक्रिया की और वो कीड़े रत्न कंबल में लिए और गाय के कलेवर में डाले और अब गोशिश चंदन लगा करके एकदम ठंडक की, मुनिराज का शरीर एकदम रोग रहित बना। और उनकी माफी मांगी, गुरुदेव ये प्रक्रिया करने में आपको असुविधा हुई हो, आपको तकलीफ हुई हो, कष्ट हुआ हो, क्षमा करना। लक्षपात तेल थोड़ा बचा था, रत्न कंबल भी ऐसा का ऐसा बचा था, यूज किया हुआ था, बचा था, गोशिश चंदन भी थोड़ा बचा था। किसको रखना? वो किसको रखना? हाँ, किसी की मालिकी तो थी नहीं, फ्री में मिला था। गोशिश वो लक्षपात तेल तो जीवानंद खुद का था। वो दोनों आइटम लेकर के वो पांचों युवान छह गए अब सेठ जी के पास। लो सेठ जी, आपने जो दिया था नहीं उससे कार्य हो गई है, बचा है, लो। सेठ के मैंने तो एक बार दे दिया, तब किसका लो? मैं तो नहीं लूं। वो युवान के हम किसके रखे, हमारा तो है नहीं। लो सेठ जी, नहीं मैंने एक बार दे दिया है, अब लो किसका है? जिंदगी में एक पाई खर्चा नहीं करने वाला, आज उनके प्रसंग से कितना हृदय परिवर्तन। सेठ लेने को तैयार नहीं और वो लड़के भी लेने को तैयार नहीं। अब करना क्या? मामला गया राजा के पास में। राजा के पास में गया और सारी परिस्थिति जानने के बाद में राजा ने निर्णय दिया, एक काम करो, ये जो भी द्रव्य बचा है उसको बेच दो और उसका जो पैसा आवे एक जिनालय का निर्माण करो। और सेठ ने कहा मैं मंजूर हूं और इन द्रव्यों से जितना पैसा आवे जिनालय का निर्माण करो और कम पड़े तो मैं देने को तैयार हूं। एक साधु भगवान की चिकित्सा करते करते परमात्मा के जिनालय निर्माण तक वो पहुंच गए। कितनी परोपकार की भावना। ये जीवानंद वैद्य यानी कौन? आदिनाथ भगवान का आत्मा। ये 6 मित्र जो जुड़े हुए थे नहीं, यही 6 का इतना साथ हर भाव के अंदर ये साथ रहे और अंतिम के अंदर ये कौन कौन बने मालूम है? भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी और श्रेयांश कुमार और एक आदिनाथ। एक आदिनाथ खुद। सेठ जी का कुछ नहीं है सर? सेठ जी का जीवन का कुछ? सेठ जी देवलोक में गए, उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के देवलोक में गए। हाँ, तो वनटे में आयुष्य भी कतरा था।
उस समय में आयुष्य भी कितने थे? यानी परोपकार की कितनी उनकी ये भावना थी, ये तीर्थंकर की आत्मा थी, कितना निर्दोष उन्होंने परोपकार किया। और उस परोपकार के द्वारा वो कैसे वो मित्र भी साथ में जुड़े थे और ऐसे जुड़े थे कि उन सबका कल्याण हुआ। सबका कल्याण हुआ ना, सबका कल्याण हुआ। ऐसे ये परर्थ करणम छ, परार्थ करण, भवो भव तक हम दूसरों को दुख देते आए हैं, अपना स्वार्थ पुष्ट करते आए हैं। इस भव के अंदर भगवान से मांगना है कि प्रभु हमें कैसी वृत्ति दो, परोपकार, नजर करना इस दुनिया के अंदर झुपड़पट्टियों में कि कितने लोग दुखी हैं, जनरल हॉस्पिटल के अंदर नजर करना कितने लोग दुखी हैं, है ना? इच्छा होती है अपनी, भले उनका दुख अपन दूर नहीं कर सकते लेकिन भावना तो बा सके। मात्र एक भावना बानी है कि इस जगत में रहने वाले समस्त जीवों का दुख दूर हो, उनकी तकलीफें दूर हो, सब सुखी बने और बन सके उतना प्रयत्न अपने को करना है। बर्थडे आता है, बर्थडे क्या करते हैं लड़के? पार्टी देते हैं, केक काटते हैं। सही अर्थ में यदि किसी को बर्थडे की उजवणी करनी है नहीं तो शमशान घाट में जाकर के करना। हाँ, वहां जाकर के उजवणी करनी जन्मदिन, कारण कि अंत में जाना कहाँ है? 1 साल कम हो रहा है, जीवन में से 1 साल कम वो उसकी तरफ ही धकेल रहा है। सही अर्थ में यदि हमारा साल अच्छी तरह से जाना है, जैसी अपनी शक्ति हो, वैसे कोई आश्रमों के अंदर, अनाथ आश्रमों में, जनरल हॉस्पिटलों में, गौशालाओं के अंदर ये परोपकार का काम करो तो उनकी दुआओं के द्वारा अपना पूरा साल निरामयता के साथ में जाएगा, निरोगी जाएगा। कोई भी जीवन में विघ्न के उपसर्ग नहीं आएंगे, कारण कि कितने कितने की दुआ मिलेगी। अपनी जैसी शक्ति है उन शक्ति के साथ परोपकार की भावना। महाराष्ट्र के अंदर एक संत हो गए गाडगे महाराज। गाडगे महाराज गामड़ों में घूमते थे, पैदल जाते थे, वृक्ष के नीचे खड़े रहकर धर्म की बातें करते थे, लोगों को परोपकार भलाई की बातें बताते थे। और फंड जो इकट्ठा होता था, गाडगे फाउंडेशन बना था, उसमें वो गरीबों के लिए वो पैसे लगाते थे। कहते हैं कि उनकी एक लड़की बीमार हो गई, इन गाडगे महाराज की लड़की बीमार हो गई और दवा करने तक के भी पैसे इनके पास में नहीं थे, मात्र परोपकार और भलाई का काम करते थे। किसी ने इशारा किया कि तुम्हारे फाउंडेशन में पैसे हैं नहीं, उसमें से पैसे लेकर के तुम्हारी बेटी का इलाज। उन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन के पैसे मेरी बेटी के लिए नहीं, ये समस्त प्रजाओं के लिए हैं और मैं उसका उपयोग कैसे कर सकूं? नहीं किया। वो लड़की बिना इलाज के अंदर मर गई, मरना उनको मंजूर था, लेकिन परोपकार की कितनी भावना कि ये मेरे स्वार्थ के लिए मैं कैसे कर सकूं? लोगों से मांग करके ये पैसे दूसरों के लिए, भलाई के लिए, परोपकार के लिए मैंने लाया है, मेरी बेटी के लिए करूं तो स्वार्थ हो जाएगा। हाँ, ट्रस्ट वाले करे वो एक अलग बात रही। कितनी परोपकारी था। ये धरती जो टिकी है नहीं, उसी कारण से टिकी है। भवो भव से हमारे स्वार्थ भावनाओं को यहाँ तोड़ना है और किस भावनाओं को उजागर करना? परमार्थ भावनाओं को उजागर करना। ये तो ठीक है, हॉल भी बड़ा है ना, कुर्सियां भी खूब है। जो कुर्सियां कम हो तो जो उम्र वाले बुढ़े हो उनको पहले दो कि अपन पहले आए तो अपन पहले बैठो। ये परोपकार की बातें बोलना खूब सरल है, जब प्रसंग आता है नहीं तब मालूम पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हम कितनी परोपकार की भावना हमारे हृदयस्थ बनी हुई है। परर्थ करणम छ, ये परार्थ करण की लौकिक प्रार्थना के अंदर अंतिम प्रार्थना है। अब प्रार्थना चालू होगी कौन सी? लोकोत्तर प्रार्थना। लोकोत्तर प्रार्थना है और वो प्रार्थना कैसी होगी वो आगे देखा जाएगा। पर्युषण के दिन कितने बाकी?